जय हिंद दोस्तों, मैं राजन सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एक कदम हिंदी की ओर में। आज मेरी तरफ से आप सबको अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नदी हमारे जीवन में कितना योगदान निभाती है। नदी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और देखा जाए तो पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है और हमारे जीवन का भी एक अभिन्न अंग है नदी। बंधुओं, आज बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। जहाँ नदियों को हम माता कहकर बुलाते थे और नदियों को स्वच्छ साफ रखते थे, लेकिन आज के दिन देखा जाए तो नदियों को हम लोग गंदा करने में किसी भी तरह के कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो उनकी पवित्रता को, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न प्रकार के योजनाएं चलाई हैं, जैसे नमामि गंगे है और 14 मार्च को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेते हैं, साफ बनाने का संकल्प लेते हैं और अपना पूरा योगदान उसमें निभाने का संकल्प लेते हैं। तो हम लोग भी आज के दिन हमको भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी तरफ से नदियों को गंदा नहीं करेंगे। क्योंकि मित्रों, हमारे जीवन में भी नदियों का बहुत महत्व है। पहले कई तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही बनाए गए। लोग आज भी इस तीर्थ स्थानों पर जाकर के स्नान करते हैं, वहाँ का पानी लाते हैं, पीते हैं। जैसे गंगा नदी का जल, जिसको गंगा जल बोला जाता है, वो बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि गंगा नदी का जल पीने लायक नहीं है। इतनी पवित्र नदी जिसको कहा जाता है, हम लोग भले उसको अपने माता कहते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे देश में आज नदियों का अस्तित्व और कई नदियाँ तो ऐसी हैं जो धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली जा रही हैं। तो हमको नदियों के अस्तित्व को बचाने का प्रयास निरंतर करते रहना है और पूरी प्रयास ये रहे हम लोगों का कि जो भी उसमें गंदा पदार्थ जा रहा है वो ना जाने पाए, हमारी नदियाँ दूषित ना होने पाए। क्योंकि मित्रों, हम लोग ये जानते हैं कि नदियाँ जिधर से भी निकलती हैं वो अपना रास्ता बना लेती हैं। विभिन्न प्रकार से जंगलों से जब होकर के नदियाँ आती हैं तो उसमें जंगलों की जब पत्ती गिरती है, फल गिरते हैं, वो नदी में जल से अपक्रिया करके, रासायनिक अपक्रिया करके उसमें मिल जाते हैं, उसके तत्व मिल जाते हैं। और जब लोग नदियों में जाकर के स्नान करते हैं तो वो रासायनिक तत्व उनके शरीर में मिलते हैं, जिससे कई प्रकार की व्याधियाँ, कई प्रकार के रोग हमारे शरीर से निकल जाते हैं। तो और इन्हीं नदियों के सहारे पता नहीं कितने जंगली जीव पानी आधारित हैं, उनका जीवन उन्हीं नदियों पर ही आश्रित है, वो उन्हीं नदियों के ऊपर ही जीवित है। कहा गया है जल ही जीवन है और हर एक बूंद की कीमत है। तो हमें खासकर ये प्रयास अपनी तरफ से निरंतर करते रहना है और एक ही दिन को नहीं, जैसा कि 14 मार्च को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस मनाते हैं तो इसी दिन हमें नदियों का याद आता है। लेकिन इसको हमें निरंतर याद रखना है कि केवल एक ही दिन को हम नदी को महत्व ना दे करके प्रतिदिन जहाँ भी देखें हर दिन हमें नदियों को महत्व देना है, उनके बारे में सोचना है। हर दिन को जब हम ऐसा बनाएंगे तो हमारा प्रयास, हमारा जो एक संघर्ष है नदी को स्वच्छ रखने में, नदी को साफ बनाने में, वो सफल होगा और निरंतर ये एक से बढ़कर के और कई लोगों के बीच में पहुंचेगा। और सबके मन में ये भावना भरनी है कि नदी केवल हम लोग कहते हैं ये हमारी माता है, लेकिन माता का आंचल कभी गंदा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बंधुओं कि आज देखते हैं तमाम लोग नदियों में कूड़ा फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, उसको सब कुछ लोगों को ये बताना है, ये समझाना है, ताकि जब हम नदियों में कोई गंदा चीज़ नहीं फेंकेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी, जो नई जनरेशन है, वो भी ऐसा काम नहीं करेगी। नहीं तो कहा गया जो काम बड़े करते हैं वही उसी का अनुसरण चल करके छोटे भी करते हैं। तो अक्सर ये होता है ऐसा, लेकिन हमको इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है, समझाना है कि नदी केवल सिंचाई के ही काम ना करके या नदी केवल
एक साधन ना होकर के वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर वो दूषित हो गया तो बंधुओं हम लोगों का जीवन भी संकट में पड़ता रहेगा। तो इसलिए आज जहाँ अनेक तीर्थ स्थानों पर लोग स्नान करने जाते हैं, प्रदूषण के कारण वो उसमें स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो उसके जो गंदगी वाले भाग होते हैं वो उनके शरीर में मिल रहे हैं। आज तो वो तत्व खत्म हो गए उसमें से। तो जब गंदगी उनके शरीर में मिलेगा तो लोग बीमार होंगे। उनको उससे वहाँ जाने से, स्नान करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। और एक तरह से देखा जाए तो धर्म के प्रति लोगों की आस्था भी कम होगी कि हम गए वहाँ पर स्नान किए और हम जो है बीमार पड़ गए, तो ऐसे स्थान पर जाने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये केवल हमारे जीवन से ना जुड़ करके हमारे धर्म से भी रिलेटेड है। हमारे जो हमारी आध्यात्म के प्रति भावना है, हमारी भावना से ये जुड़ा हुआ एक भाग है। तो बंधुओं, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। हमारा प्रयास होना चाहिए कि नदियों को स्वच्छ रखना।